विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, अब तक हम लोगों ने वैदिक साहित्य के रूप में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथों पर चर्चा किया। किसी भी बिंदु पर चर्चा करना, सामग्री एकत्र करना अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से जितना हम लोग चर्चा किए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और इन प्रश्नों के बाद पुनः हम लोग आगे उपनिषद, वेदांग ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। अपनी अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि त्रयी नाम से जाना जाता है। त्रयी नाम से किसको जाना जाता है? 3 वेदों को, 3 मौसमों को, धर्म, संघ व युद्ध को, हिंदू धर्म के 3 देवताओं को। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको बताया गया है कि वेद त्रयी यानी त्रयी वह 3 वेदों को कहा गया है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी, 3 त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ए है। आज का दूसरा प्रश्न है कि वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है अफगानिस्तान में। कुबा नदी अफगानिस्तान में बहती थी। इस अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों में कुर्रम भी है, गोमल भी है, सुवास्तु भी है। आज का प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? यद्यपि आपको मैं उपनिषद पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी आप लोग तैयारी करते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी केन उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में हुआ है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 4 है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद जो लिखे गए हैं ये दर्शन से संबंधित है, इन पर हम लोग चर्चा अभी करेंगे। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 5 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? यानी जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ए, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वैदिक नदी अस्किन की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से किया गया है? यानी जो ऋग्वेद में नदियां दी गई हैं, तो इनके वर्तमान समय के किस नदी से वह अस्किनी की तुलना की गई है? आज वर्तमान समय में अस्किन को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको उत्तर देना है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि अस्किन की पहचान वर्तमान समय में चेनाब से किया गया है। चेनाब को वर्तमान समय में अस्किन के नाम से जाना जाता है।
आज का प्रश्न संख्या 7 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी जेम्स स्मिथ, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी किचनर। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर सी है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता या जनक कहा गया है। आज का प्रश्न संख्या 8 इंडियन म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी बंगलौर। तो प्रिय छात्रों, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में स्थित है। आज का प्रश्न संख्या 9 किस ग्रंथ में कहा गया है कि प्रजापति की सहमत से अग्नि ने ऋग्वेद की, सूर्य ने सामवेद की और वायु ने यजुर्वेद की उत्पत्ति की थी। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण। तो प्रिय छात्रों, यह कथन शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि प्रजापति की सहमत से अग्नि ने ऋग्वेद की, सूर्य ने सामवेद की, वायु ने यजुर्वेद की उत्पत्ति की थी। आज का 10वां प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 11 है कि मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद किस भाषा में किया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच। इसका सही उत्तर सी है कि मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद लैटिन भाषा में किया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 12 है कि वंशमंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है दूसरे से 9वें मंडल को, पहले से 10वें मंडल को, दूसरे से 7वें मंडल को, 5वें से 8वें मंडल को। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग जब ऋग्वेद पर कर रहे थे तब किया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 13 कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो प्रिय छात्रों, सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है। किस विद्वान ने कहा है, इसकी भी चर्चा हम लोग सामवेद के टॉपिक में किए थे, जो आपके समझ पूर्व की वीडियो में उपलब्ध है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 14 है कि किस वेद को अंधविश्वास का जनक वेद कहा जाता है? ऑप्शन ए सामवेद को, ऑप्शन बी अथर्ववेद को, ऑप्शन सी यजुर्वेद को, ऑप्शन डी ऋग्वेद को। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर बी है। अथर्ववेद को अंधविश्वास का जनक वेद कहा जाता है। आज का प्रश्न संख्या 15 है। विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी यशोवेद में। तो प्रिय छात्रों, विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। आज का प्रश्न संख्या 16 है। उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी राज्य। इसका सही उत्तर बी है
क्योंकि उपनिषदों का विषय दर्शन है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो प्रिय छात्रों, मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में ही प्राप्त होती है। यही जो है मोक्ष के माध्यम बतलाते हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी पद्मावती। इसका सही उत्तर ए है, लोपामुद्रा द्वारा ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को लिखा गया था। प्रश्न संख्या 19 है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन ए यह मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन सी वेद में मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर बी है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का मिलता है। आज का प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बोगज कोई, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, बोगज कोई अभिलेख से ही ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना मिलती है। आज का प्रश्न संख्या 21 है कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद में, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी पंचविंश ब्राह्मण में। इसका सही उत्तर है सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 22, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो प्रिय छात्रों, यज्ञ संबंधित विधि विधान यानी नियम प्रति नियम की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से होती है। आज का प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है? ऑप्शन ए सिंधु को, ऑप्शन बी सरस्वती को, ऑप्शन सी वितस्ता को, ऑप्शन डी यमुना को। तो प्रिय छात्रों, ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा शब्द का प्रयोग सरस्वती के लिए किया गया है। आज का 24वां प्रश्न है, संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप मिलता है वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में। इसका सही उत्तर सी है, संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 25 है कि जल प्लावन की कथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, जल प्लावन की कथा शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। आज का प्रश्न संख्या 26 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में।
तो प्रिय छात्रों, आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार स्तंभ अथर्ववेद को कहा गया है और इसी में सर्वप्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सा अर्थात जिसे जीवन का विज्ञान कहा गया का उल्लेख मिलता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 28 गायत्री मंत्र का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी भागवत गीता में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो प्रिय छात्रों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। आज का प्रश्न संख्या 29। अभी आपको मैं पुराण नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन कम से कम आप लोग तैयारी किए करते ही होंगे तो इतना पता होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। आज का प्रश्न संख्या 29 है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी शेषनाग। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर बी है। वासुकी जी ने समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। आज का प्रश्न संख्या 1 सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद में। और आज का अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल प्रतिलिपि लिखी गई है देवनागरी में, खरोष्टी में, पाली में, ब्राह्मी में। इसका सही उत्तर ब्राह्मी है। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने जो वेद ब्राह्मण ग्रंथ पर चर्चा किया, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए। इसी तरह से हम लोग बीच बीच में जितना चर्चा करेंगे उससे संबंधित 30, 35, 40 प्रश्नों पर भी चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि किसी भी सामग्री का महत्व तभी पता होता है जब उससे संबंधित प्रश्नों का ज्ञान होता है। तो इस तरह से जो भी प्रश्न हम लोगों ने देखा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम लोग उपनिषद पर चर्चा शुरू करेंगे और फिर आगे कुछ चर्चा करने के बाद इसी तरह से 30-35 प्रश्न लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।